के पवित्र नाम की महिमा हो। हम लोग परमेश्वर के वचन को देखने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रेम के विषय में। किसके विषय में? प्रेम, जिसमें हम लोग अकम्य भाषा में क्या बोलते हैं? मोरम, है ना? क्या बोलते हैं? मोरम। तो प्रेम के विषय में आज इस वचन को हम देखेंगे। हम बाइबल में कितनी बार प्रेम के विषय में प्रेम के विषय में कितनी बार हम लोग बाइबल में देखते हैं, शायद गिनती नहीं है। हम लोग बहुत बार देखते हैं, कुरिन्थियों में देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 13 में देखते, फिर यूहन्ना में भी हम लोग देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, फिर पत्रियों में भी देखते प्रेम के विषय में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, परमेश्वर ने आपको क्या है, संसार से अलग करके रखा है। आइए तो हम लोग एक वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 अध्याय उसका 19 जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 19। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हालेलुया। तुम किसके हो? संसार के नहीं हो। इधर ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने आपको संसार मतलब इस वर्ल्ड से क्या है, चुन लिया है, चुन के अपना बना लिया है। बना लिया कि नहीं? आज आप देखेंगे संसार भर में कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, वो अपना जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आप क्या है? धन्य है। धन्य है कि नहीं है? आप धन्य हैं कि आप जो है परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, अपना बेटा अपनी बेटी करके आपको चुन लिया है, अपना कीमती लहू बहा के उसने चुन लिया है। आज आप देखते होंगे आपके रिलेशन, नाते, रिश्तेदार, भाई बहन, दीदी क्या है, कोई कार्य करेंगे तो भले वो आपको क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्यों भूल जाएंगे? क्योंकि वो एक तरह से क्या संसार के, वो सोचेंगे यदि हम इनको बुलाएंगे तो ये अगर हमारे घर में आएगा तो क्या करेगा, हमें अपने मन मर्जी से काम नहीं करने को मिलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो क्या है, हो सकता वो लोग क्या करेंगे, फिल्मी गीत को यानी हिंदी गीत को लगाएंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, खूब अच्छे से फंक्शन वगैरह करेंगे। लेकिन अगर उस बीच में आप मौजूद होंगे, आप वहां पर जाके खड़े होंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, थोड़ा डर सा लगेगा कि नहीं? सोचेंगे अगर हम यीशु को छोड़ के हिंदी गाने को गाएंगे तो ये क्या सोचेंगे, क्योंकि ये लोग तो क्रिश्चियन है, ये लोग तो मसीह हैं। ऐसे ही एक जगह पर हम लोग गया था, हमारा जो है दीदी का बेटा के बेटी का बर्थडे था तो हम लोग क्या है वहां पर गए, हम लोग को इनवाइट किया, हम लोग वहां पर जाके बैठा था। बैठने के बाद में हम लोग क्या किया, दूसरे दिन उसका बर्थडे था बेटी का, तो हमने सुना वहां पर क्या होता है, जब भी उस लड़की का बर्थडे होता है तो खूब धूमधाम से डीजे लगता है, और डीजे लगने के बाद रात में 12, 1, 2 बजे तक सब लोग खूब डांस करता है, घूमता है, ऐसे करके होता है। तो हम लोग भी वहां पर थे, तो जिस दिन हम लोग वहां थे उससे पहले 2 साल पहले उसका जन्मदिन हुआ, तो ऐसे ही करके बर्थडे में काफी खुशियां मनाई गई। उस समय जो हम लोग वहां पर थे तो होने के बाद में केक काट दिया, छोटा मोटा ऐसे ही डिश वगैरह किया, फिर केक काटा, सबको केक काट के देने के बाद खाना पीना सब कुछ खिला दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अब उनका क्या होगा, डांस होगा, है ना सिस्टर? क्या होगा, अब वो लोग डांस करेगा। ये कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है, वो लोग डांस करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, और क्या करेंगे, डीजे बजाएंगे, रात के 12, 1 बजे तक ऐसा करेंगे। अब वहां पर हमने टाइम को देखा, टाइम क्या है कि 11 से ज्यादा हो गया, यानी 11 हो गया, 11:30 इतना टाइम हो गया। अब इस समय हम थोड़ी देर हम लोग छत के ऊपर रुके यानी आराम कर रहे थे। उसके बाद हम लोग नीचे आए तो अरे बहुत जोर से नींद आ रही है, तो हम उससे पहले हमसे बेटी बोलने गई, अभी वो लोग क्या करेंगे, डीजे बजाएंगे और खूब नाचेंगे, गाएंगे मतलब बहुत देर तक, 1-2 घंटा तक। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, एक तो कल के जागे हुए आज भी जागेंगे, क्या होगा क्या नहीं।
मैंने जाके वहां पर बोला क्या है, तो वो लोग बोले कुछ नहीं, थोड़ा अभी डीजे वगैरह बने। मैंने कहा कितना बज रहा देख रहे हो, 11:30 हो गया, थोड़ी देर में 12 बज जाएगा, दूसरा दिन होने, अभी तुम लोग ऐसा करोगे तो हमें तो बहुत नींद आ रही, क्या करो, कोई बात नहीं, जन्मदिन अच्छे से मन गया, परमेश्वर का धन्यवाद, तो अभी सब लोग सो जाओ। खैर प्रभु का धन्यवाद, बोलो कुछ नहीं बोले, क्योंकि हम लोग मौसी मौसा लगेंगे तो अच्छा ठीक है। उनके जो बुआरी है वो भी सोची बहू यानी, और वो बोली अरे मौसी जी हम तो थोड़े देर, मैंने कहा नहीं फिर बाद में कभी करना, अभी सो जाओ। ठीक बोलो क्या है, सो गए। आगे वो हम लोग को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। क्यों नहीं बुलाएंगे? क्योंकि उन्हें पता है वो लोग ये काम करते हैं और हमने उसमें क्या है रुकावट। तो परमेश्वर ने आपको संसार से क्या है चुन लिया है, तो हो सकता है संसार के लोग आपसे बैर करेंगे, जो काम आप करते वो काम वो करने के लिए क्या करेंगे, इच्छुक नहीं होंगे, अरे ये तो ऐसा करते हम नहीं करेंगे, और उनके जो काम होंगे आप उनमें शामिल तो होंगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, जाएंगे जो गलत काम है उसको हम मना करेंगे, तो वो क्या करेंगे, अरे हम आगे से इनको नहीं बुलाएंगे, या फिर अरे ये लोग आते तो ऐसा होता, बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे। ये सही है ना? तो इसीलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुमको क्या है संसार से अलग करके रखा है। परमेश्वर आपको संसार से अलग करके रखा। क्यों अलग करके रखा? क्योंकि उसने प्रिय लोगों आपके लिए अपने क्या है लहू को दे दिया। हम लोग एक वचन को और देखेंगे, इसी जॉन चैप्टर 3 और इसका वर्सेस 16। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। इकलौता पुत्र कौन है? इकलौता पुत्र कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? प्रभु यीशु। यीशु को क्या है उसने दे दिया। किसने दे दिया? गॉड ने। उबले बोलते हैं ना, उबले यानी गॉड ने उबले जिस परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, और पुत्र ने आपसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को ही प्रिय लोगों दे दिया। अपने आप को देने का मतलब है उसको पता है कि मैं कैसी मृत्यु मरूंगा। आप लोग जानते हैं, यदि नहीं जानते फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा बताऊंगी। उसको क्या है क्रूस पर मार दिया गया। ऐसी भयानक मृत्यु पहले रोम में होती थी, उसी प्रकार यीशु मसीह को मारा गया। यीशु मसीह जो है निर्दोष था, उसमें कोई भी दोष नहीं था। हम लोग यशायाह में पढ़ते हैं, ना तो उसकी कोई सुंदरता थी, वो त्यागा हुआ था, वो कुटिल मनुष्य था, और ऐसा करके उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं 53 अध्याय में। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के विषय में बताया गया है। वो उसका कोई भी दोष नहीं था, फिर भी उसको मार के, उसका एक दोष था। पता क्या दोष था? क्या दोष था? यीशु मसीह की एक गलती थी, मालूम है कौन सी? आप लोग को पता है तो बताइए। यीशु मसीह की एक गलती थी, वो भलाई करता था। हालेलुया। यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं ऐसी बोली, मतलब यीशु क्या करता था? भलाई करता। आज भी संसार में आप देखिए, यदि आज संसार में आप किसी की भलाई करेंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेगा। भलाई का तो जमाना ही नहीं, लोग ऐसा बोलते हैं। तो यीशु मसीह भलाई करता था, अंधों को आंखें देता, लंगड़ों को चलाता, मुर्दों को जिलाता था, इस प्रकार कोढ़ी लोगों को को चंगा करता था, कुछ तो जो रोगी होता उसको। तो लिखा है ऐसे काम किए यीशु मसीह ने, तब उनको ऐसी मृत्यु दे दी। तो उसने कितना प्रेम आपसे, मानव जाति से कितना प्रेम किया। उसने कहा कोई बात नहीं, मानव जाति के लिए मैं अपने प्रेम को अपनी जान को दे दूंगा। क्रूस की मृत्यु उसने सह ली। उसके सिर पे कांटों का मुकुट रखा गया, कोड़े मारे गए, ऐसे मांसों उसके शरीर से निकल रहा है, ऐसे उसको मारा गया। लेकिन फिर भी वो सहता रहा। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए उसने ऐसा किया। प्रिय लोगों, उसके प्रेम के समान किसी का भी प्रेम नहीं है। हम लोग श्रेष्ठ गीत में एक वचन को देखेंगे, आप लोग निकाल के उसको पढ़ भी सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, हमारे यीशु का प्रेम कितना महान है। श्रेष्ठ गीत
अध्याय 8 उसका 7 पद, श्रेष्ठ चैप्टर 8 वर्सेस 7, यहाँ पर मिला तो पढ़िए। ठीक है, यहाँ लिखा पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। किसकी बाढ़ से? पानी। बाढ़ जानते हैं आप लोग ना, पानी, आंधी तूफान, जब कई जगह पूरा पानी, अभी हम लोग देख रहे थे, कहाँ कहाँ, एमपी में देख रहे थे और जम्मू कश्मीर में, बम्बई में, सब जगह हम लोगों ने न्यूज में देखा ना, टीवी में, चारों तरफ है, यूपी में भी सब तरफ क्या हुआ, पानी पानी, चारों तरफ से पानी आ गया, पूरा बाढ़ आ गई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से यूपी जा रहे थे, तो बिहार होते हुए हम लोग जा रहे थे कि सब खेत भरे पड़े, कहीं दूर दूर तक क्या है, नहीं दिख रहा, पानी पानी। हम लोग बात कर रहे हैं, बाढ़ आया तो देखो कैसे पानी। तो पानी की बाढ़ से भी क्या है, प्रेम बुझ नहीं सकता। किसका प्रेम नहीं बुझ सकता? परमेश्वर का प्रेम। पानी की बाढ़ से भी प्रेम बुझ नहीं सकता और ना महानदों से डूब सकता। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह तुच्छ ठहरेगी। क्या है? प्रेम के बदले, यदि प्रेम मतलब मोरम, लव जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, असमिया में मोरम बोलते हैं, खासी में क्या बोलते पता नहीं, वेरी गुड, वही। यदि उसके लिए कोई कुछ भी करे, लेकिन वो क्या है, कम है। आज क्या है, बहुत अच्छा। अभी हमारे यहाँ लगातार फास्टिंग प्रेयर चल रही है, तो क्या है, हम लोग लगातार एक दूसरे के लिए, सबके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। आप लोग का भी यदि कोई प्रार्थना विषय है तो कृपया हमारे वीडियो को आप लोग देखते हैं तो कमेंट में प्रार्थना विषय भी आप लिख के दे सकते हैं। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग 21 डे फास्टिंग रख रहे हैं। इसमें हर एक स्टेट के लिए भी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी प्रे कर रहे हैं। जो रोगी है, बीमार है, उन लोगों के लिए भी हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कोई विषय है तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग देख के इसमें कमेंट में भी में आप लिख के बताइए। हम लोग आपका कमेंट को पढ़ के उसके लिए प्रार्थना भी रखेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो लास्ट जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो आज क्या है, वैलेंटाइन डे है, ये सुना है, इसके लिए क्या है, हम सब लोग मिलके करेंगे प्रार्थना। परमेश्वर आज के जो आज की पीढ़ी के जनरेशन के जो जवान युवा जो भाई बहन है, उनके लिए हम लोगों ने मिलके प्रार्थना की। उसी समय प्रार्थना करते समय तुरंत मेरे मन में यही वचन आया कि हाँ, क्यों ना तो आज थोड़ा सा बताया जाए प्रभु के प्रेम के विषय में। हालेलुया। कहने का मतलब है हमारे परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। लेकिन आज के दिन हम देखेंगे, हमने क्या सुना था, पार्कों में लो, जू में लो, और क्या है, ब्रिज के ऊपर लो, पुल के ऊपर लो, दोलन के ऊपर, जगह जगह लोग आज क्या करेंगे, लड़के लड़कियां एक दूसरे को क्या करेंगे, विश करेंगे, रोज देंगे, और उनके लिए क्या है, हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे करके आज के दिन क्या है, हर जगह ये अपने प्रेम का इजहार लोग कर रहे हैं, मतलब प्रकट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता आज 14 फरवरी है, आज के दिन ये पूरे ऑल वर्ल्ड में हो रहा है। ये सही है, कोई गलत नहीं, लेकिन इसकी कहानी अगर बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, क्यों ये कब शुरू हुआ, किस लिए हुआ शुरू। लेकिन आज लोग इसको गलत तरीके से मान रहे हैं। ये कहानी में छोटी सी आपको बताऊं, एक पति पत्नी थे, बहुत क्या है, वो आपस में बहुत प्रेम करते, उनके विषय कोई अगर कुछ कहता उनका सुन नहीं सकते थे, इतना अच्छा वो क्या है, यहाँ का नहीं, हमारे इंडिया से बाहर की है। तो वो लोग क्या करते, बहुत अच्छे प्रेमी। आया ये वैलेंटाइन डे का दिन आया, वो लोग एक दूसरे के लिए क्या करेंगे, अपने प्रेम को प्रकट करेंगे, है ना। करने के समय उन्होंने क्या किया, उनके पास एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं है। क्या नहीं है? पैसे नहीं है। क्या देने के लिए नहीं है? गिफ्ट, प्राइस है ना, देने के लिए उनके पास पैसा नहीं। अब वो क्या करेंगे, चुपचाप एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करें। एक क्रिश्चियनी लोग हैं वो, तो वो प्रे कर रहे हैं, प्रभु तू ही मदद कर। तो क्या हुआ, वो जो लेडी थी उसने क्या किया, जाके अपने ब्यूटी पार्लर गई और वहां पर जाके अपने बालों को क्या किया है, पूरा छिलवा दिया। ठीक है, क्या किया है, पूरा छिलवा दिया ना, निकलवा दिया। अभी हम लोग देखते हैं, अभी एक बहुत पैसे कमाने की एक बहुत अच्छी चीज है, क्या है, बाल।
हेयर। अभी लेडीज लोग जितना अपना बाल को निकालते हैं, उसको निकाल के एक पॉलीथीन में चिमकी या जो है प्लास्टिक में रखते हैं और मोल लेने वाला जब आता है ना भंगार वाला, तो कितना बेचते हैं। बाप रे बाप, कितना रुपए किलो हुआ? 6,000 रुपए किलो। ओनली 6,000। बाल सूल सूल सूली सूली 6,000 किलो। अगर इतना भी होगा, अगर 100 ग्राम, तो कितने पैसे होंगे? कम से कम 600, है ना, 100 ग्राम का। अब आजकल क्या उनको क्या हुआ है, वो लोग अपने बालों को इकट्ठा करते हैं, वो आएगा बेचेंगे और हम पैसा लेंगे। ऐसे ही हम लोग भी आपस में बातचीत करते, तो मैं तो नहीं देती हूँ, बात आई तो बताना पड़ा। मैंने कहा अगर मैं इकट्ठा करने लगी तो यही सोचूंगी कि जल्दी से मेरे बाल इकट्ठे हो और वो आए तो मैं दूं। पैसा कमाने का एक अच्छा साधन है। मैं एक जगह गई तो ऐसी बातचीत करी, वो लड़की बोली मेरी मम्मी के बाल देखो, बाप रे इतने सारे बाल, देख के भी उल्टी आने लगी। इतने सारे इकट्ठे करके रखे, क्यों निकल रहे हैं, उसको जमा करके रखे। कुछ लोग जमा करते पैसे के लिए, ऐसा लालच संसार के ये क्या है भर के रखा है शैतान ने, इसके द्वारा वो अपने। पहले लोग प्रार्थना करते मेरे बाल झड़े नहीं, अभी झड़ेंगे तो अच्छी बात है, उनको पैसा मिलेगा, है ना। वो स्त्री ने क्या किया, वो स्त्री के बाल इतने खूबसूरत थे। आप लोग जानते हैं अंग्रेज लोगों के बाल कितने अच्छे होते, तो बहुत अच्छे, ज्यादा उससे शाइनिंग वाले बाल थे। वो ब्यूटी पार्लर में गई, उसने अपने बालों को क्या किया, उसको बेचा और बेचने के बाद में घर आ गई। उसका पति जो था उससे इतना प्रेम करता, वो गया, वो अपने हाथ में घड़ी जो है, उसके पास घड़ी थी, उसके घड़ी का शायद चैन जैसा कुछ भी ऐसा खराब हो गया, तो वो उसको ले जाके उसको बिक्री करके अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट दे आया, सॉरी लेके आ गया। दोनों का प्रेम, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं बताया, क्योंकि अगर बता देंगे तो काहे का सरप्राइज है ना, तो बताया नहीं। दोनों गए अलग अलग और लेके चले आए। शाम हुई, शाम के समय उन लोग को एक दूसरे को देना है। अब जब आए तो वो बोला, पत्नी को गिफ्ट देने के लिए बोला, आओ देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा गिफ्ट लेके आई। पत्नी खुश हो गई, मेरा हस्बैंड, क्योंकि पति चाहे इतनी सी चीज दे, चाहे इतनी बड़ी चीज दे, पत्नी के लिए बहुत ही वो खुश हो जाती है। अरे मेरे लिए चीज लाया, अरे मेरे लिए गिफ्ट दिया, वो बहुत खुश हो जाती है। आप सब लोग इसको जानते हैं, बहुत खुश हो गई, आनंदित हो गई, अरे मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। क्या है? बोला लो। उसने देखा, ओ बोला अपना सिर से चुनरी हटाओ। उसने जैसे ही ऐसे करके हटाई, देखे बाल नहीं। वो पता उसके लिए क्या लेके आया था? गजरा। हम लोग देखे तमिल में और यहाँ बंगाल में, बंगाली लोग ज्यादातर गजरा फूलों का, फ्लावर का लगाते हैं ना गजरा। आप देखे तो वो उसके लिए लाए, क्योंकि उसके बाल बहुत ही सुंदर, बहुत ही लंबे यहाँ तक थे, कमर तक जैसा थे। वो उसके लिए लेके आया, देखे तो उसके बाल ही नहीं है, आंसू बहने लगे। क्या करेगा? अब पत्नी ने बोला कोई बात नहीं, हम भी आपके लिए गिफ्ट लो। वो लेके आई, उसका जो घड़ी था, उसका जो चैन खराब हो गया, उसके लिए लेके आई थी। अपना बहुत अच्छी सी घड़ी खरीद के लाई थी, अपना क्या कहते हैं, बालों को बेच के। अब वो बोल रही है लाओ मैं आपको लगाऊं, उसके हाथ में घड़ी नहीं है, क्योंकि वो घड़ी का ब्रेसलेट नहीं, मतलब चैन खराब हो गई ना, तो उसका वो लेके आई। अब तो दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि वो उसके बालों के लिए लेके आया, उसके वाले गायब हैं। वो बालों को बेच के उसके लिए घड़ी का मतलब चैन लगाए लेके आई है, उसकी घड़ी ही नहीं है। देखिए कितना प्रेम, एक दूसरे के प्रति प्रेम, इतना प्रेम कि उसको देने के लिए अपने बालों को ही उसने बिक्री कर दिया। और वो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता कि अपनी पत्नी के लिए क्या किया, गिफ्ट देने के लिए अपनी घड़ी को बेच दिया। वो उस घड़ी में चैन लगाने के लिए अपने बालों को बिक्री की। वो उसके बालों को सुंदर है, मेरी पत्नी के सिर पे गजरा अच्छा लगेगा, उसने अपनी घड़ी को ही बिक्री कर दिया। ये होता है एक प्रेम।
पति पत्नी का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम इससे भी ज्यादा है। उसने क्या किया, अपने आप के अपने पुत्र को दे दिया, पुत्र ने अपने आप को ही दे दिया। इसलिए यहाँ लिखा है पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति जला दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन प्रेम क्या है, कम नहीं हो सकता। प्रिय लोगों, लिखा यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वे तुच्छ ठहरेगी, बेकार ठहरेगी। इसीलिए हम देखते हैं हमारे परमेश्वर का प्रेम कितना महान। लेकिन आज संसार में लोग कैसा प्रेम कर रहे हैं जानते हैं? आज झूठा प्रेम कर रहे हैं। शादी के समय बोल देते हैं हम जन्म जन्म तक तुम्हारा साथ देंगे, सातों जन्म साथ देंगे, सात वचन देते, लेकिन लास्ट में पत्नी को छोड़ देते हैं, पति छोड़ देता, पत्नी पति को छोड़ देती है। आज के लड़के लड़कियों का प्रेम देखिए, हाल में ही हमने सुना एक लड़की और एक लड़के का प्रेम क्या है, इतना वो लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से। क्या है, उन्होंने अपने प्रेम को इतना ज्यादा महत्व दिया, वो अपना पेरेंट्स का यानी अपना माई बाबा का, मम्मी पापा का, मॉम डैड का भी क्या कहते, कहना नहीं मान रहे। तुम जाओ, तुमसे कोई मतलब नहीं, हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन अपने प्रेमी को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं? आज संसार में है। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे से प्रेम करते, वो अपने घर वालों को छोड़ देते, यहाँ तक घर वाले माता पिता उनको समझाते हैं तो उनको छोड़ के भाग के चले जाते हैं, हम उसके साथ रहेंगे भले वो नाली का कीड़ा ही क्यों ना हो। नाली का कीड़ा मतलब कितना भी गरीब क्यों ना, पुअर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ। एक कहावत है ना, प्रेम न देखे जात पात, और नींद न देखे टूटी खाट, और भूख ना देखे रूखा भात। यानी आपके पास दाली नहीं है, भाजी नहीं, कुछ नहीं है, और आपको बहुत तेजी से भूख लगी है, तो आप क्या है, आप उसको अरे जल्दी जल्दी रूखा ही खा लेंगे, है कि नहीं है? और प्रेम क्या है, जात पात नहीं, कौन जाति है कौन जाति नहीं है, हर किसी से प्रेम करता है। संसार में ऐसा करके रखा है। लेकिन प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। वो महान परमेश्वर है और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हम पहला कुरिन्थियों में भी पढ़ते हैं 13 अध्याय में, उसमें लिखा है जो है, यदि मैं प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई क्या हूँ, झांझ हूं। यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं क्या हूं, कुछ भी नहीं है। पर अब आशा, विश्वास और प्रेम, इन सब में सबसे बड़ा प्रेम को बताया गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जवान लोगों, युवा यूथ, मैं आपको आज यही बताना चाहती हूँ, आप लोग क्या करें, परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर भरिए। परमेश्वर का प्रेम बहुत ही महान है। यीशु मसीह ने कितना प्रेम किया। आज संसार के जो लोग, आप लोग जो है अपने माता पिता की बात को नहीं मान के इस प्रेम के पीछे पड़े हैं, तो प्रिय लोगों, आपसे यही बोलूंगे, अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार जीवन बताइए। ये थोड़ी देर के प्रेम को छोड़ के सदा सदा काल के प्रेम यानी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानिए। देखिए वो आपसे क्या कहता। हम लोग एक वचन को और देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया, लेकिन परमेश्वर से क्या है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या है, इस संसार के लिए दे दिया। जैसा कि हमने वचन में देखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसीलिए जितने लोग सुन रहे सभी परमेश्वर के प्रेम को देखिए। उन्होंने आपको क्या इस संसार से चुन लिया है। आप संसार के नहीं हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते तो प्रभु यीशु मसीह को जानिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो आपके लिए अपनी जान को दे दिया है। इस संसार का प्रेम नहीं, परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना